स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्षितिज पुस्तिका काव्यखंड चैप्टर 5 ग्रामश्री कविता की संदर्भ प्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य क्लास 9th का। इसमें आज जो इसका पद आगे का है वो है, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवली से तरु की डाल जड़ी, लहलह पालक महमह धनिया, लौकी और सेम फली, फैली मखमल टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। स्टूडेंट्स, इसका संदर्भ इसी तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्य खंड के पाठ 5 ग्राम श्री से ली गई हैं। इस कविता के कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। प्रसंग इसी तरह से लिखेंगे, कवि ने यानी सुमित्रा नंदन पंत जी ने ग्राम श्री कविता की इन पंक्तियों में वसंत ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। और व्याख्या इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु होने के कारण अमरूद यानी बिही के पेड़ों पर फल पक चुके हैं, यानी अमरूद पक चुके हैं और उन पर लाल लाल निशान भी दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपने ध्यान दिया होगा, जब बिही या अमरूद जिसको बोलते हैं, ये जब पक जाते हैं तो इसमें लाल लाल छोटे छोटे से दाने दिखाई देते हैं, जिससे वह अमरूद और भी खूबसूरत नजर आते हैं। थोड़ा हरा थोड़ा पीले रंग के बीच में लाल लाल चित्तियां बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती हैं। इसी का वर्णन कवि ने यहाँ पे प्रस्तुत किया है और आगे ये कहते हैं कि ये इस बात का संकेत है कि अमरूद मीठे हो चुके हैं और बेर भी पक कर सुनहरे रंग के हो गए हैं। आंवले के फल से पूरी डाल ऐसी लदी हुई है जैसे किसी गहने में मोती जड़े हों। स्टूडेंट्स, आंवले का बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया है कि आंवले जब चमकते हैं, पके हुए आंवले जब पेड़ों पर चमकते हुए दिखाई देते हैं, सूरज की किरणें जब उस पर पड़ती हैं तो सचमुच में ऐसा लगता है कि किसी ने मोती जड़े गहने पहने हों। और पालक पूरे खेत में लहलहा रही है और धनिये की सुगंध तो पूरे वातावरण में फैली हुई है। और लौकी और सेम की जो लताएं, सेम फली जो होती है, सब्जी जिसकी बनती है, तो इनकी लताएं यानी इनकी जो बेल है पूरे खेतों में फैल गई है। टमाटर भी पककर लाल हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है मानो जैसे जमीन पर मखमल बिछा हुआ है। पेड़ों पर लगी हरी मिर्चों के जो गुच्छे हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी बड़ी हरी थैली की तरह किसी ने उसमें टांग दिया हो। काव्य सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे, कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। उपमा और अनुप्रास अलंकार का भी सुंदर उपयोग किया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी सुंदर उपयोग किया गया है। हरे भरे खेतों का बहुत ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले, कलगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। स्टूडेंट, संदर्भ इसी तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्य खंड के पाठ 5 ग्रामश्री से ली गई हैं और इस कविता के कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। प्रसंग इस तरह से लिखेंगे, ग्रामश्री कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में गंगा तट के सौंदर्य का बहुत ही खूबसूरत वर्णन प्रस्तुत किया गया है। व्याख्या इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि गंगा के किनारे जो रेत है वो टेढ़ी मेढ़ी कुछ इस तरह से फैली हुई है जैसे कोई सांप बालू पर यानी रेत पर अपने निशान छोड़ गया हो। स्टूडेंट्स, गंगा की रेत सभी जगह बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि इतनी सॉफ्ट, इतनी चमकीली और इतनी सतरंगी दिखाई देती है और जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब तो और भी खूबसूरती से वही चमकती दिखाई देती है वो रेत। और वो हवा चलने के बाद वो रेत में इस तरह से आकार बन गए हैं जैसे उसके ऊपर से कोई सांप चल करके अपने निशान छोड़ गया हो।
और गंगा के तट पर बिछी हुई घास और तरबूजों की जो खेती है बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। गंगा के तट पर शिकार करते हुए बगुले अपने पंजों से अपनी कलगी यानी उनके जो सिर पर है उसको कलगी बोला जाता है, उनको ऐसे संवार रहे हैं यानी अपने पंजों से अपने सिर को जब वो ऊपर से उस पर फेरते हैं पंजों को तो ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी कलगी यानी बालों को संवार रहे हों और ऐसा लगता है जैसे वे कंघी भी कर रहे हों। सुरखाव या चक्रवात यानी चकवा जो पक्षी होता है वो जल में तैर रहे हैं और मगरैठी पक्षी आराम से सोए हुए हैं। काव्य सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे। कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। उपमा और अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर उपयोग किया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी सुंदर उपयोग किया गया है और हरे भरे खेतों का मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया है। अगला पद जो है इस तरह है, हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशि की, तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरूपण हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। संदर्भ इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्यखंड के पाठ 5 ग्राम श्री से ली गई है। इस कविता के कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी हैं और प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। ग्राम श्री कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि ने गांव की हरियाली, शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सरल और सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि सर्दी की धूप में जब सूर्य की किरणें खेतों की हरियाली पर पड़ती है तो वो इस तरह से चमक उठती है कि मानो वो खुशी से झूम रही हो। यानी जब ठंड का मौसम होता है तो ठंड के मौसम में जो खेत हरे भरे दिखाई देते हैं उन पर पहले ही ओस की बूंदें होती हैं और ऊपर से जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं तो वो और भी आनंदित करती हैं। ये दृश्य बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और कवि को ये दोनों ही आलस्य से भरे हुए और सोए हुए प्रतीत होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे खेत भी आराम से सोए हुए हैं इस ठंड के मौसम का आनंद लेने के लिए, क्योंकि सर्दी की रातें ओस के कारण भीगी हुई दिखाई पड़ती हैं और जिनमें तारे मानो किसी सपने में खोए हुए लग रहे हैं और इस वातावरण में पूरा गांव किसी रत्न की तरह लग रहा है। यहाँ पे मरकत जो शब्द इस्तेमाल किया है इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इसका उपयोग किया है और इसमें रत्न को ही बोला जाता है और जिसे आकाश ने नीले रंग की चादर ओढ़ा रखी है। यानी नीलम जो डायमंड और नीलम इस तरह से जो नवरत्न होते हैं इन शब्दों का उपयोग कवि ने बहुत ही खूबसूरती से किया है और इस प्रकार शरद ऋतु के अंतिम कुछ दिनों में गांव के वातावरण में अनुपम शांति की अनुभूति हो रही है, जिससे गांव के सभी लोग बहुत ही अधिक प्रभावित हैं और आनंदित भी हैं। काव्य सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे। कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। उपमा और अनुप्रास अलंकार का भी बहुत ही सुंदर उपयोग किया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी बहुत ही खूबसूरती से उपयोग किया गया है। हरे भरे खेतों का मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया गया है।